हेलो बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग मैटर यहाँ पर स्टार्टिंग चैप्टर कंप्लीट करने वाले थे। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक शायद आज का होगा। ओके, आज का लास्ट वीडियो ही होगा इस चैप्टर का। पेपर था लेसन फर्स्ट। ओके, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके थे, बहुत चीज के बारे में पढ़ चुके थे। मैटर क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़े थे, डिफ्यूजन पढ़े थे। ठीक है, और फिर इसमें कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़े थे, टेम्परेचर वगैरह। अब हम लोग यही क्या देखते हैं कि इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन क्या होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले का आइडिया कि द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंज इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। इवापोरेशन में तो है वाष्पीकरण। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो लिक्विड है वो चेंज होता है किसमें, वेपर यानी गैसेस स्टेट। एंड लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में चेंज होते हैं। बिलो बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे नीचे ही ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये 25 डिग्री पे भी हो जाते हैं, 35 डिग्री पे भी हो जाता है। सब इससे तापमान नहीं, बस ये पानी क्या बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होते होंगे। ओके, एग्जांपल के लिए वेट लॉस, ड्राइंग इन सन। इन लोग धूप में सूर्य के रोशनी में इन लोग कपड़े रखते हैं, गीले कपड़े, तो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। कौन सा किसका एग्जांपल है, इवेपोरेशन का है। ओके, रीजन फॉर इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का रीजन क्या है कि कैसे होता है इवेपोरेशन। तो कहते हैं कि particles of matter are different kinetic energies. Some particles at the surface of liquid have greater kinetic energy than other particles. कहते हैं कि particles of matter, ठीक है, उसके kinetic energies जो है वो different different है। ओके, अलग अलग particles of matter की अलग kinetic energies। ओके, some particles at surface of liquid have greater kinetic energy. सरफेस ऑफ लिक्विड, इसका मतलब क्या समझ में आया। इस एग्जांपल के लिए मानिए कि हमें आप एक फिगर बनाते हैं, इसमें क्या है, लिक्विड। ठीक है, इसके ऊपर मान लीजिए ये पार्टिकल्स है, यानी सरफेस में जो पार्टिकल्स है अंदर पार्टिकल्स। ठीक है, वाटर पार्टिकल्स तो हर जगह होंगे। तो ये जो सरफेस वाला पार्टिकल्स है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, इसके अंदर एनर्जी बहुत अधिक होता है। यानी इसके अंदर कैसा होता है, हाई एनर्जी। हाई एनर्जी, एक अंदर वाले की कैसा होता है, लो एनर्जी। ओके, तो ये कहते हैं कि सबसे पहला क्या, जो ये करेंगे सरफेस इवापोरेट करेंगे, तो इवापोरेट कौन वाला पार्ट करता है, इवापोरेट सरफेस वाला पार्ट करता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, इवापोरेशन कैसा फिनोमेना, सरफेस फिनोमेना। ओके, इस सरफेस वाला ही इवापोरेट करता है, और बाकी ये सब इवापोरेट नहीं करेगा। ये कब गैसेस स्टेट में चेंज होगा, जब तक इसे 100 डिग्री सेल्सियस यानी बॉइलिंग पॉइंट पे इसे बॉयल नहीं किया गया। ओके, चलिए, फिर कहता है कि the surface particles are able to overcome the force of attraction between them and get converted into gaseous state। अब कहता है जो सरफेस का पार्टिकल्स है उसमें क्या होता है, ठीक है, तो ओवरकम, ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या करता है, जितना कम होता है। ठीक है, बिटवीन द यानी दो पार्टिकल्स है और उसके बीच में जो अट्रैक्शन है उससे उसको क्या कर रहा है, दूर दूर कर दे रहा है। ठीक है, दूर दूर कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है, वो गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए, इवापोरेशन सरफेस फिनोमेना, ये याद रखिएगा। इवापोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमेना है। सरफेस फिनोमेना मतलब क्या है, इस सतह पर से ही यानी ऊपर वाले पार्ट से ही इवापोरेट होते हैं। ओके, चलिए, आप इसे नोट कीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं नेक्स्ट टॉपिक को और वो पढ़ने वाले क्या, फैक्टर इफेक्टिंग इवापोरेशन। यानी इवापोरेशन का फैक्टर क्या क्या है, कौन कौन से इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अफेक्ट कौन कौन से करते हैं, जिसकी वजह से इवापोरेशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, कहता क्या, रेट ऑफ इवापोरेशन increases on increasing temperature of the liquid। यानी अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए, ठीक है, तो इवापोरेशन का रेट इंक्रीज जाए। ओके, यानी टेम्परेचर इंक्रीज, इवापोरेशन भी इंक्रीज। ओके, ये टेम्परेचर इंक्रीज, इवापोरेशन इंक्रीज। सेकंड आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मींस क्या, द रेट ऑफ इवापोरेशन increases expand the surface area of the mosaic। एग्जांपल के लिए, जब हम लोग इस कपड़ा वगैरह फंसाते हैं, ठीक है, तो कपड़ा क्या हम लोग स्क्वीज करते हैं, निचोड़ देते हैं पूरा एकदम। ठीक है, और उसके बाद उसको फंसा देते हैं, ये ऐसे ही निचोड़ते रह देते हैं। तो अब देखिए, कभी अगर निचोड़ कर रख देते हैं डायरेक्ट ऐसे स्क्वीज किए और रख दिए, तो तुरंत सूखता नहीं है। ठीक है, अगर उसे ही हम पूरा फैला दिए, एक्सपैंड करके एक्सपैंड करके उसको हम झाड़ दिए, ठीक है, उसके बाद हम
पता है। तो जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया में क्या होता है, टेम्परेचर इवापोरेशन फास्ट हो जाता है। ओके, यानी सरफेस एरिया में इवापोरेशन कैसा होता है, फास्ट होता है। ओके, सरफेस एरिया जितना ज्यादा, टेम्परेचर सॉरी इवापोरेशन उतना जल्दी होगा। ओके, जैसे एग्जांपल मुझे एक चीज ऐसे, ठीक है, इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, निकल पाएंगे नहीं, प्रॉब्लम होगा, बहुत समय लगेगा। और एक इस प्रकार से फ्लैट सरफेस होगा आपका, ठीक है, फ्लैट सरफेस से टोटल तुरंत से निकल जाएंगे, ठीक है। और जब पार्टिकल्स निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, यानी इवेपोरेशन भी है। थर्ड आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है, तो कहता है ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यानी एयर में वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स पहले से ही उपस्थित, ठीक है, उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। यानी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यानी हवा में जो अमाउंट किस चीज का, तो वाटर वेपर का। ओके, तो कहता है इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर ऑलरेडी हाई, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज, यानी कहने का मतलब जिसमें पहले से ही उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो सरफेस पे से जो मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, वाटर के सरफेस से जो मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे वो निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे, यानी पहले से ही ऊपर जगह, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर मान लीजिए ये एयर के पार्टिकल्स, ठीक है, सॉरी ह्यूमिडिटी, एयर में ह्यूमिडिटी, एयर में इसमें ह्यूमिडिटी। अब यहाँ पर सरफेस है, वाटर लिक्विड है, और यहाँ से जो निकल रहे हैं, मान लीजिए इसको और बढ़ा, ठीक। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, यानी वाटर के जो पार्टिकल्स है वो ऊपर नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, निकल जाएंगे, निकल तो जाते हैं। और एक जगह क्या है, पूरा का पूरा सरफेस है, और पूरा यहाँ से वाटर के ऊपर निकल, यानी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स सीधा निकल जा रहा है। यानी कहने का मतलब यहाँ ह्यूमिडिटी है, यहाँ ह्यूमिडिटी है, और यहाँ ह्यूमिडिटी नहीं। और जब नहीं है तो फास्टली इवापोरेशन करेंगे, लेकिन अगर है तो इवापोरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ इवापोरेशन डिक्रीज हो जाएंगे। फिर कहते हैं विंड स्पीड। तो विंड स्पीड ऑलरेडी कहता है क्या, द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड तेज हुआ, यानी विंड तेज हुआ, तो इवापोरेशन भी तेज हो जाएगा। ओके, इसलिए कभी कभी हम लोग क्या होता है, धूप रोशनी वगैरह नहीं आती है, सूर्य की किरणें नहीं निकलती, ठीक है, उसके बावजूद भी कपास सूख जाता है, क्यों, क्योंकि विंड टिकेगा। ओके, और साथ साथ ये कैसा है, सरफेस फिनोमेना, ये याद रखिएगा। सरफेस फिनोमेना कहता है क्या, इसका कोई निश्चित तापमान नहीं है कि नहीं 100 डिग्री सेल्सियस पे या 50 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ नहीं है। ये 25 डिग्री सेल्सियस पे वो इवापोरेशन हो जाता है, 35 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है, सही हो जाता है। ओके, चलिए अभी भी कुछ पॉइंट है, इसे आप नोट कीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर चलिए। पता है कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन, इवापोरेशन के दौरान क्या होता है, तो कूलिंग कॉज करता है, ठीक है, कैसे करता है, पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, ड्यूरिंग इवापोरेशन लिक्विड एब्सॉर्ब, लिक्विड एब्सॉर्ब, liquid absorb heat energy from surrounding to overcome interparticles from interparticles force of attraction. The surrounding loses heat and becomes cool. सिंपल सा है। क्या करता है, ये इवापोरेशन के दौरान, इवापोरेशन के दौरान जो लिक्विड है वो क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है, ठीक है, कहाँ से, तो एब्सॉर्ब हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है कहाँ से, फ्रॉम सराउंडिंग, यानी अपने सराउंडिंग से। ध्यान समझिए, लिक्विड है, ठीक है, अपने सराउंडिंग से वो क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, और जैसे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और उसके साथ साथ उसके इंटरपार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसे तोड़ देता है, ठीक है, ओवरकम करता है, कम करता है। द सराउंडिंग लूज हीट एंड बिकम्स कूल, यानी हीट कहाँ गया, लिक्विड के पास, तो सराउंडिंग में कैसा पार्ट हो गया, सराउंडिंग हो गया कूल, क्योंकि हीट चला गया सराउंडिंग से, सराउंडिंग अपना हीट लूज कर देता है, और जैसे हीट करता है तो वहां पे क्या होता है, ठंडा रहता है। ठीक है, फिर कहता है एग्जाम्पल तो ये स्वेटिंग, जब हमें पसीना आता है तो पसीना के दौरान क्या होता है, स्वेटिंग के दौरान, स्वेटिंग कॉज only because the sweat evaporates taking heat from your skin। जब हमारे स्किन के द्वारा, हमारे स्किन के द्वारा अंदर में जो मौजूद पानी है वो क्या कर रहा है, हीट टेक कर रहा है, यानी हीट ले रहा है हमारे स्किन से, ठीक है, तो वो क्या करता है, यानी अंदर से इवापोरेट होता है, इवापोरेट होकर बाहर पसीने के रूप में बाहर आ जाता है, ठीक है, अब बाद में क्या एहसास होती है, ठंडक की एहसास। फिर कहते हैं अर्थन पॉट, अर्थन पॉट का मतलब क्या हो गया, अरे भाई मटका, ठीक है, यानी इसको घड़ा वगैरह बोलते हैं, ठीक है, तथा वाटर इन एन अर्थन पॉट cools because it slowly comes out through small holes and evaporates. This evaporation takes away heat, so the water becomes cool.
अर्थन पॉट में क्या होता है कि जो वाटर से धीरे धीरे क्या होता है कूल्स रहता है, पता नहीं सभी को ठंडा ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि इट स्लोली कम्स आउट थ्रू स्मॉल होल्स। ये स्मॉल होल्स मतलब जो भरा होता है उतने बड़े छिद्र होते हैं, उसमें से क्या निकलते रहते हैं, सब ये होल्स होते हैं उससे बाहर आते रहते हैं एंड इवापोरेट और इवापोरेट्स होते हैं जो पानी होता है। तो ये आखिर उसको गर्मी मिला कहाँ से? क्वेश्चन ये है गर्मी कहाँ से मिला? जब तक थिकनेस मिलेगा नहीं तब तक इवापोरेट होगा कैसे? तो कहते हैं दस इवापोरेशन टेक्स अवे हीट ले रहा है किससे? जो अंदर पे जो पानी है। अब पानी कैसा मिला था? पानी गर्म था, और जब गर्म पानी था तो उसी से हीट क्या करते हैं एब्सॉर्ब करते हैं, और उसे वही हीट एब्सॉर्ब करके इवापोरेशन हो जाता है, और इसके बाद जो पानी बचता है कैसा रहता है, ठंडा रहता है। ठीक। अभी एक एग्जांपल होता है स्ट्रीम स्ट्रीम वेट लॉस ऑफ फीवर। हमको फीवर वगैरह रहता है या किसी को भी फीवर आता है, देखते हो कोई पट्टी वगैरह पड़ा आता है ठंडा ठंडा, यानी कहीं का पूरा गीला पट्टी है उसको कहते क्या? When we place weight of sleep on the person's forehead who has high fever, the water gets evaporated by taking heat in his body. This will lower his body temperature. पता है क्या? जब किसी को भी हाई फीवर होता हो, ठीक, तो उसकी मात्रा पे हम लोग क्या करते हैं कि गीला कपड़ा पट्टी के नाते नाक पर डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर आता है, ठीक है, वो टेम्परेचर उससे एब्जॉर्ब किया, जो लिक्विड था वो एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब कर कैसा बना दिया, वाटर वेपर बनाकर उसे इवेपोरेट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही इवेपोरेट कर दिया बॉडी चक्का हो जाता है, फिर जो लोअर टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर होता है धीरे 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 क्या होता है लो हो जाता है। ओके, अभी एक और थोड़ा टॉपिक रह गया है, उसे भी मैं बता ही देता हूँ। चलिए पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए खास चलिए अब यहाँ लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन या फिर बॉइलिंग। दोनों में अंतर क्या है? तो कहता है क्या है, इट टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। ये इवेपोरेशन होता है वो किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाता है। जैसे कहने का मतलब 25 डिग्री पे भी हो जाएंगे, 35 डिग्री पे भी हो जाएंगे, 45 पे भी हो जाएंगे, मतलब इसका कोई निश्चित तापमान नहीं है। ओके, इसी जैसा पोजीशन देख लीजिए, इट टेक प्लेस ओनली एट बॉइलिंग। ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर का, और बाकी अदर अदर का बॉइलिंग पॉइंट चेंजेस होते रहता है। ओके, अदर मटेरियल्स के अदर बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन ये वाटर का है इट टेक प्लेस ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट, यानी जिसका जिस भी मटेरियल का जैसा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ओके, उसके आधार पे ही चेंज होता है। सेकंड इवेपोरेशन का पॉइंट क्या है, इट कॉजेस कूलिंग। ये क्या कॉज करता है? कूलिंग कॉज करता है। ओके, ठंडा का एहसास होता है। इट डजंट कॉज कूलिंग, ये वाल्व में कूलिंग का कॉज नहीं करता है, ठंडा का एहसास नहीं होता है, वेरी वेरी हॉट होता है। इट इज सरफेस फिनोमेना। साथ साथ बता दीजिए इवेपोरेशन कैसा है, सरफेस फिनोमेना। ओके, स्टार्टेड फ्रॉम सरफेस, ये कहां से स्टार्ट होता है? सरफेस से स्टार्ट होता है, जैसा कि मैंने पहले कहा। इट इज बल्क फिनोमेना। ये कैसा है? बल्क फिनोमेना स्टार्ट फ्रॉम बल्क। बल्क मींस क्या होती है? जैसे पानी हम पलाते हैं, वो पानी क्या ऊपर उबलता है, कहिएगा क्या, पानी पूरा पूरा उबलता है, यानी इंटरनल पार्ट यहाँ से जो पार्ट हो रहा है था, ठीक है, सब सब ये बल्क कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ की बात कर रहे हैं, ये फिनोमेना कैसा हो रहा है, जो पानी नीचे भी है, ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाला पानी यहाँ सरफेस, ठीक है, लेकिन यहाँ ऊपर को हो रहा है, यहाँ बल्क हो रहा है। ओके, चलिए इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल ये फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर दिया हूँ। ठीक, यानी जो क्या कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्लीट हो गया। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर टोटल कंप्लीट हो गया, टोटल 5 वीडियोस हैं, इससे पहले 4 वीडियो, और अब रह गया नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। ठीक है, वो भी जल्द आएगा, लेकिन चलिए इससे पहले मैं कोई और टॉपिक को ला सकता हूँ। ये पूरा कंप्लीट एक चैप्टर को पढ़ने में 5 दिन लग गया है, मिनट भी लगा। ठीक है, और ये एक हम लोगों का स्टार्टिंग में था, 9 क्लास का फर्स्ट चैप्टर था। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहिए, आगे लोग इसी प्रकार से वीडियो देखते रहे। ओके, और जो भी जैसा भी वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, एंड पूरा सब, ठीक है। अच्छे इस वीडियो के साथ मैं इस चैप्टर का अंत करता हूँ। ठीक है, लास्ट है, और फिर इसी प्रकार से अदर अदर चैप्टर्स भी के साथ में आऊँगा। ओके, और आप लोग इसी प्रकार से वीडियो बना रखें। गुड, ओके।